नमस्ते। गणपति बप्पा मोरया। तो क्या आप जानते हैं गणपति बप्पा के नाम के पीछे मोरया क्यों लगाया जाता है? तो इस कथा को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा गणेश पुराण में, जहाँ कहते हैं एक प्रसंग में दानव सिंधु नाम के राक्षस ने देवताओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इन अत्याचारों से बेबस होकर देवताओं ने भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करना शुरू किया। भगवान श्री गणेश जी ने उनकी रक्षा के लिए मयूर यानी कि मोर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अद्भुत रूप धारण किया। इसी रूप में उन्होंने दानव सिंधु का संहार किया और इसीलिए मोर गांव में जो गणेश जी हैं उनको मयूरेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि बावन भट्ट और पार्वती बाई जी ने भी मयूरेश्वर भगवान जी की कठोर आराधना करी और उनकी कृपा से जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, उस पुत्र का नाम उन्होंने अपने आराध्य के नाम पर मोरया रखा। कहते हैं मोरया बचपन से ही गणेश भक्ति में रमे हुए थे। वो थयूर में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। इस कठिन तपस्या से ही प्रसन्न होकर गणेश भगवान जी ने उन्हें सिद्धावस्था में ही दर्शन दिए। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और युवावस्था में ही वो एक गृहस्थ संत बने और अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद पुणे में पवना नदी के किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। कहते हैं वहीं से उन्होंने अपनी धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया और दूर दूर से लोग उनके आश्रम आए और उनकी भक्ति ने ही उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब जब भी हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तो इसमें सिर्फ गणेश जी का ही जय घोष नहीं होता, बल्कि उनके परम भक्त मोरया जी की गाथा भी शामिल होती है। तो मोरया मोरया सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और भक्ति की एक जीवंत ध्वनि है। यह एक ऐसा स्वर है जो भगवान और भक्त को एक सूत्र में बांध देता है। तो चलिए हम सब लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया।